पाली जिले के पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु ने गुरुवार को एक अनोखा कदम उठाते हुए पाली कोतवाली थाने में जन सुनवाई का आयोजन किया। इस मौके पर कोतवाली, ट्रांसपोर्ट नगर और औद्योगिक नगर थाना क्षेत्र के सीएलजी सदस्यों और आमजन ने हिस्सा लिया और पुलिस से जुड़ी अपनी समस्याएं सीधे एसपी आदर्श सिंधु के सामने रखीं। मेरी जमीन पे कब्जा कर रहा था, मैंने लिखित में शिकायत दी, थाने में शिकायत दी, जिलाधीश महोदय को शिकायत दी। एसपी साहब अवेलेबल नहीं थे तो एसपी साहब घर ऑफिस से बाहर निकल गए थे। उन्होंने एडिशनल एसपी साहब से मिलने का बोला है। एडिशनल एसपी साहब से मैं मिला, उन्होंने उस लेटर पे मार्क करके दिया। उसके बावजूद भी 1 महीना 3 दिन बाद तक मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई और वो दर्ज नहीं हुई और मेरे को फिर दोबारा एक एफआईआर लिखनी पड़ी और उसके बाद 1 महीना 3 दिन बाद में वो एफआईआर दर्ज हुई। सर मेरे साथ, ये मेरे जैसे पढ़े लिखे आदमी के साथ यदि 1 महीना 3 दिन तक एफआईआर ही दर्ज नहीं हो तो फिर आम पब्लिक के साथ क्या होगा। और सर मैं मेरा परिचय थोड़ा सा दे दूं कि मैं भीमराज जी भाटी का छोटा भाई हूँ। मेरा बच्चा महावीर बाल मंदिर में पढ़ता है। 7 तारीख के दिन जब स्कूल की छुट्टी होती है 1:30 पर तो बच्चा टैक्सी का इंतजार करता है। उस वक्त मास्क लगाकर, पूरा चेहरे पे मास्क लगाकर एक व्यक्ति, एक लड़का है या व्यक्ति, मैं तो जानता नहीं हूँ, बच्चा कह रहा जैसे वो आके पूछ रहा है कि तुम मदन सिंह का पोता है क्या। बोला हाँ, तो उसका हाथ पकड़ के खींच के उसको बाहर ले जाने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से उस बच्चे ने हाथ छुड़ाकर टैक्सी में बैठकर वो घर पहुंचा। घर आने के बाद तो सर ऐसी स्थिति, ऐसी जगहों पे थोड़े जो मास्क लगा के घूम रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है सुरक्षा के हिसाब से घूमे, लेकिन पूरे चेहरे पे मास्क लगा घूम रहे हैं, उस पर थोड़ी सी पुलिस की नजर रहनी चाहिए कि कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति। हालांकि मैंने शायद सीओ साहब को मैंने एप्लीकेशन दी है, शायद उसके कैमरे जांच हो जाएगी और आपसे भी मैं रूबरू मिल रहा हूँ। तो ये 3 पॉइंट मैं बता रहा हूँ। बालोतरा बस स्टैंड, मुस्लिम मुसाफिर खाना और काली मूर्ति पे ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की जाए। सर एक मैंने महसूस किया है, चाय की दुकानों पे चाय के साथ नशा चलता है सर, ये थोड़ा बड़ा अजीब लगता है। सर किराना की दुकानों पे भी मादक पदार्थ बिकता है, ये अपने किरानों की दुकानों के साथ। तो क्या है कि कुछ छोटे छोटे बच्चे समझते नहीं है, पुड़ियाँ ले आते हैं, फिर वो उनके नशे की आदत पड़ जाती है। देखिए, पुलिस अधीक्षक पाली के पद पर जब मैं प्रस्तावित हुआ तो जनता से जब वार्ता होती है, सीएलजी मीटिंग ली जाती है, जन सुनवाई की जाती है, तो कुछ मुख्य मुद्दे, बाकी पुलिस से रिलेटेड सुझाव भी आते हैं, कुछ पुलिस की जो पेंडिंग केसेज हैं उनका भी इश्यूज आते हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दे आए थे उसमें एक ये था कि एनडीपीएस या जो नशा है उसका व्यापार की पहचान छोटी मात्रा, बल्क मात्रा में छोटे कस्बों में उसको कैसे हम रोक पाएँ ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इस नशे से हम उसको दूर रख पाएँ। तो उसके जवाब में हमने एक ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है, जिसके तहत नशे के तस्कर और खरीद पहचान करने वाले अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ एक युद्ध छेड़े, जिसमें पाली को नशा मुक्त बनाने के लिए हमारा मकसद था। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने ये ऑपरेशन प्रहार शुरू किया, जिसमें जनता से हमें खूब अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। जनता बढ़ चढ़ के उसमें सपोर्ट भी कर रही है, सूचनाएं भी आ रही हैं और कल से काफ़ी कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। आने वाले दिनों भी हम इन कार्रवाई को जारी रखेंगे। इसके अलावा ही एक ऑपरेशन गुप्त हमने चालू किया, जिसमें नशे के अलावा भी यदि किसी बिंदु पे जनता के पास कोई इनपुट है, वो शेयर करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनकी पहचान गुप्त रहे, तो वो भी भेज सकते हैं। स्पा सेंटर है, कोई जुआ सट्टा चला रहा है, अवैध बजरी परिवहन है, कोई ऑनलाइन गेमिंग कर रहा है, कोई अवैध हवाला का कारोबार कर रहा है, अन्य कोई भी इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है, तो वो भी अपनी सूचना दे सकता है। तो काफ़ी मात्रा में सूचना आ रही है, कार्रवाइयाँ भी हुई हैं अपना डिस्ट्रिक्ट में। आने वाले दिनों में जनता की सपोर्ट से और अच्छी कार्रवाइयाँ। देखिए, राजस्थान पुलिस को सरकार द्वारा जो संसाधन दिए गए हैं वो पर्याप्त हैं और उन संसाधनों में राजस्थान पुलिस उनको यूज़ करने में सक्षम भी है। हमारी जो राजस्थान पुलिस का जो पाली पुलिस पार्ट है और पाली पुलिस पूरी मुस्तैद है इन संसाधनों से इनका उपयोग करते हुए जो पर्याप्त संसाधन है, हम अच्छी पुलिसिंग, बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था दे पाएंगे। जनता का सपोर्ट हमें मिल रहा है और हम अच्छी एक बेहतर पुलिस व्यवस्था आने वाले दिन में देंगे। देखिए, पुलिस जब भी कोई कार्रवाई करती है तो निष्पक्ष रूप से करती है। कई लोग अपने सुझाव देते हैं, कई जगह से कोई बात रखने की कोशिश करते हैं, हर केस में अपने अपने विचार रखने की कोशिश करते हैं। कई बार कोई पक्ष कुछ कहता है, दूसरा पक्ष कुछ कहता है, लेकिन पुलिस निरंतरता में हमेशा निष्पक्ष तरीके से अपनी कार्रवाई करती है और वही कार्रवाई आगे
कारगर और सक्सेसफुल भी तभी होती है जब वो एक निष्पक्ष तरीके से की जाए। तो पुलिस किसी भी दबाव में कार्रवाई नहीं करे और पुलिस निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करेगी, हम आपको आश्वासन दिए।